बाब माजा फीमा यश्तरी अब्दा, बाब है इस मसले में कि एक शख्स जो है यश्तरी वो खरीदता है अल अब्दा गुलाम को, वो यस्तगिल्लुहु और उसको इस्तेमाल करता है, सुम्मा यजिदु बिही आइबन, फिर उसको उस गुलाम के अंदर कोई ऐब कोई फॉल्ट उसको नजर आता है। अब वो क्या करे, यानी मसला जो इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र किया वो ये है कि एक शख्स ने गुलाम खरीदा और गुलाम खरीद के उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने से मुराद कि उसको किसी काम पे लगा दिया, इस माने में कि उसकी आमदनी उसको हो गई, इनकम मिल गई, इनकम जनरेट हो गई। अब जब इनकम जनरेट हो गई, पैसे आ गए, लेकिन बाद में पता चला कि इस गुलाम के अंदर एक फॉल्ट है, अब ये गुलाम ज़्यादा अरसे तक काम नहीं कर पाएगा, तो जाहिर बात है गुलाम तो उसने वापस करना ही करना है, क्योंकि फॉल्ट आ गया, उसके अंदर ऐप मौजूद मालूम हो गया, तो गुलाम तो वापस करेगा। लेकिन वो जो उसकी इनकम आ गई है, जो पैसे आ गए, उसका क्या किया जाए। और आजकल हमारे यहाँ इस तरह के बहुत सारे मसाइल आते हैं। इस मसले को हल किया इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस से, फरमाया कि आयशा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा, आपने फैसला फरमाया कि अन्नल खराज, कि बेशक जो खराज है, खराज कहते हैं इनकम को, आमदनी को, कि जो खराज है, जो आमदनी है, वो उसी को मिलेगी बिज़मान जो नुकसान उठाने की जिम्मेदारी लेता है, कि जो रिस्क बेयर कर रहा है प्रॉफिट भी वही ले सकता है, जो रिस्क बेयर नहीं कर रहा है, जो रिस्क नहीं उठा रहा है, वो प्रॉफिट नहीं ले सकता। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि आजकल हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कुछ इस तरह की होती है, ये इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, मैंने 1 करोड़ रुपए दे दिया और मैंने ये कहा कि जी मुझे जो है वो 2% के हिसाब से मुझे वापस मिलना चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग ये है देने वाले की कि मुझे 1 करोड़ रुपया तो वापस आना ही आना है, उसके अलावा मुझे 2% मिलना है। तो जब उसने 1 करोड़ रुपया अपना सिक्योर कर लिया, महफूज कर लिया, तो अब उसने नुकसान उठाने की तो जिम्मेदारी ली नहीं। जिसको उसने पैसे दिए हैं, अगर अल्लाह ना करे उसको नुकसान हो गया, तो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि उसने 1 करोड़ रुपया तो उसको देने ही देने, प्लस जो प्रॉफिट होगा वो 2% भी उसने देना है उसको। अब ये उसके लिए 2% लेना जायज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बेसिकली वो तो लोन है। क्योंकि लोन हमेशा क्या होता है, लोन सिक्योर होता है हमेशा, इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं होती, इन्वेस्टमेंट एट रिस्क होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया और इस रूल को हम बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसी मसले को हल कर लीजिए जो मसला इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र किया। ये मसला कैसे हल होगा इस हदीस की रोशनी में? एक शख्स ने गुलाम खरीदा, गुलाम खरीदने के बाद उसने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल जो उसने किया तो उसको इनकम जनरेट हो गई। अब उस चीज़ के अंदर उस गुलाम के अंदर फॉल्ट निकल आया, अब वो गुलाम उसने वापस करना है, तो गुलाम तो वापस होगा क्योंकि उसके अंदर ऐब निकल आया, फॉल्ट आ गया, उसके अंदर खराबी आ गई, चीज़ तो वापस होगी। अब जो पैसा आया है उस पैसे का क्या किया जाए? क्या वो भी वापस करना पड़ेगा? तो इस हदीस से इमाम तिरमिज़ी ने यह साबित किया कि नहीं, वो वापस नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? क्योंकि जब तक गुलाम इसकी मिल्कियत में था तो गुलाम इसकी जिम्मेदारी इस शख्स के पास थी। अल्लाह ना करे अगर गुलाम फौत हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? जो शख्स जिस शख्स ने खरीदा उसी की जिम्मेदारी थी ना, उसी की जिम्मेदारी थी। अगर गुलाम भाग जाता किसकी जिम्मेदारी थी? उसी की जिम्मेदारी थी। तो और अगर गुलाम किसी का नुकसान कर देता तो किसकी जिम्मेदारी थी? इसी की जिम्मेदारी थी। तो लिहाजा अब जो गुलाम ने प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट भी इसी का, क्योंकि जब तक गुलाम इसके पास मौजूद था तो गुलाम की जिम्मेदारी भी इसी के सर पे थी। तो जब तक गुलाम की जिम्मेदारी इसके सर पर थी तो ये गुलाम से हासिल होने वाला पैसा इसी का है। गुलाम वापस जाएगा, गुलाम ने जो पैसा कमाया है वो वापस नहीं जाएगा। या मिसाल के तौर पे उसने कोई फ्लैट ले लिया, उससे उसने कुछ 1-2 महीने का रेंट कमा लिया, बाद में पता चला कि भाई फ्लैट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2 नंबर है, उनमें मसाइल है, अब वो फ्लैट वापस कर रहा है, तो वो जो 2 महीने की इनकम जनरेट हुई है वो किसको मिलेगी? वो इसी को मिलेगी जिसने फ्लैट खरीदा था। इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी शरीयत का यही उसूल है कि अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और वो पैसा जो है उसने आपको वापस करना ही करना है, तो अब क्या होगा? आपका पैसा सिक्योर हो गया, आपने तो रिस्क उठाया नहीं। जब आपने रिस्क नहीं उठाया तो फिर आप प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप कहें कि भाई मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे अगर तुम्हें नुकसान हो गया तो मैं भी नुकसान में शरीक होऊंगा, तो अब आप जो परसेंटेज लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और जो गलत फहमी हमारे यहाँ है या एक गलत प्रैक्टिस है वो ये है कि उमूमन जो प्रॉफिट की परसेंटेज रखी जाती है, मैंने मिसाल के तौर पे अगर किसी को कुछ रकम दी है, फर्ज कर लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है किसी को, अब मैंने उसको कहा कि जी आपने मुझे 2% के हिसाब से प्रॉफिट देना है। मार्केट की प्रैक्टिस यही है, ठीक है ना। अब वो जो 2% की मैंने जो परसेंटेज लगाई है वो किसकी लगाई है? वो अपने 1 करोड़ रुपए की लगाई, वो अपने 1 करोड़ रुपए की लगाई। यानी मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिया है तो अब आपने मुझे 1 करोड़ रुपए के ऊपर 2% यानी 2 लाख रुपए देने। ये जो प्रैक्टिस है ये गलत है। मैं चाहे प्रॉफिट का 40% भी ले रहा हूँ, 50% भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं 40% या 50% मैं प्रॉफिट का लूंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट का नहीं लूंगा। मैंने 1 करोड़ रुपए किसी को दिया, उसने उससे कोई भी बिजनेस किया, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट वो होता है जो कैपिटल से ऊपर हो, तो उस प्रॉफिट का मैं जितना मर्जी परसेंटेज उससे चाहूँ तय कर लूँ, कोई अर्ज नहीं। लेकिन अगर मैं उसको कहूंगा कि जी मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिया है और मैंने अपने इन्वेस्टमेंट का 2% आपसे लेना है, तो ये गलत होगा, ये जायज़ नहीं। तो ये जो प्रैक्टिस हमारे यहाँ होती है
یہ صحیح نہیں ہوتی. تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سیدھا سیدھا سود کی طرف لے جاتی ہے انسان. اب کسی نے اگر شپمنٹ منگوانی ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اب ایک انویسٹر ہوتا ہے وہ 1 کروڑ روپے دیتا ہے کہ جی آپ اپنے پیسے پورے کریں اور مجھے آپ نے جو ہے وہ 2% دینا. اب وہ 1 کروڑ روپے بھی اس کو واپس جائے گا اور 2% بھی جائے گا. بسا اوقات شپمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے، ڈیمیج پڑ جاتا ہے، یا مثال کے طور پر اس نے آگے سیل کرنا تھا، وہ سیل صحیح طرح نہیں ہو پائی، ریٹ گر گیا اس کا، کوئی بھی کسی بھی وجہ سے لاس ہو گیا، وہ لاس جو ہے وہ انویسٹر بیئر نہیں کرتا. تو یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ درست نہیں ہے جس کی پریکٹس ہمارے یہاں مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے.